In this chapter of the good maths, we are talking about heights and distances. आपने सबने ऐसे क्वेश्चंस पे कई बार वंडर किया होगा कि how tall is perhaps let's say the Red Fort or the Qutub Minar? How far is that plane as I can see it from the ground? What should be the height of the ladder which should be arranged in order to save people from a height of say x meters? और इन सारे सवालों के जवाब है इस चैप्टर में heights and distances. Let's move on to the chapter in detail. Distance between two points. Line of sight क्या होती है? देखो अगर ऑब्जर्वर यहाँ O पॉइंट पे है और वो ऑब्जेक्ट P को देख रहा है और ये ग्राउंड का लेवल है which is the horizontal line, तो एंगल between this line of sight between the observer and the object and the horizontal line is called the angle of elevation. क्या लिखा है? When an observer looks from a point O at an object P, then the line OP is called a line of sight. Angle of elevation. Suppose that from a point O you look up at an object P placed above the level of your eye, then the angle at which the line of sight makes with the horizontal line through O is called the angle of elevation. सिंपल है क्या? आगे बढ़े. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अब इसमें हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ सपोज दैट फ्रॉम अ पॉइंट O यू लुक डाउन. अभी हम एलिवेशन देख रहे थे, हम ऊपर देख रहे थे. अब समझो आप हाइट पे हैं एंड यू लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट P प्लेस्ड बिलो द लेवल ऑफ योर आई, देन द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट डाउनवर्ड्स जो लाइन ऑफ साइट रहेगी makes with the horizontal line through O is called the angle of depression as seen in the figure. Simple है क्या? आगे बढ़े. Next, a ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. अब आगे बढ़ने के पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं. एक लैडर है 15 मीटर लॉन्ग. It reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, ये अगर 60 है, वॉल है तो ये 90 है, तो ये कितना हो गया? 30. हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया. With the wall, find the height of the wall. अब देखो ये डायग्राम बन गया. ये लैडर हो गई 15 मीटर लॉन्ग की, ये वॉल हो गई, उसकी हाइट हो गई h, और इस पॉइंट से लैडर स्टार्ट होके इस पॉइंट पे खत्म हो रही है. अब हमें ये दिया ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो गया 90 डिग्री. अब हमें साइन 30 अगर हम बोले तो h बाय 15 नहीं हो जाएगा क्या? h बाय 15 और साइन 30 हमें मालूम है हाफ होता है, तो h is equals to 15 by 2. That implies h is equals to 7.5. सही है क्या? क्या क्या हमने इस सब में? हमने सबसे पहले उसका डायग्राम बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 60 का 30 निकाला, फिर साइन 30 अप्लाई किया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज से, और आंसर निकाला. समझ गया क्या? इफ अ टावर 30 मीटर हाई cast a shadow 10 root 3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun? पहले डायग्राम बनाते हैं. Tower is 30 meters high and it casts a shadow of 10 root 3 meters. और हमें पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 10 रूट 3. 10 10 कट गया, 3 by रूट 3. 3 by रूट 3 इज हाउ मच? रूट 3. अब रूट 3 को मैं tan 60 लिख सकता हूं क्या? क्या हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है tan 60 इक्वल टू रूट 3. देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या? दैट इज आवर
आंसर क्या किया हमने इस सम में, लैडर वॉल पे प्लेस थी, वॉल टावर जो है वो 30 मीटर्स का था और उसकी शैडो जो है 10√3 मीटर्स की थी। तो हमने tan थीटा को सॉल्व करने की कोशिश की, tan थीटा इक्वल टू √3 आया विच इज इक्वल्स टू tan 60, सो थीटा इज इक्वल्स टू 60। आगे बढ़े क्या? The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 30 meters longer when the sun's altitude is at 30 degree than when it was at 60 degree. Find the height of the tower. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये डिस्टेंस अगर 30 मीटर है, ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस h है, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। यही दिया है क्या क्वेश्चन में? तो cot 60 इज इक्वल्स टू x बाय h एंड cot 30 इज इक्वल्स टू x प्लस 30 डिवाइडेड बाय h। cot 60 sin 60 है √3/2, तो cos 1/√3 हो जाएगा। सिमिलरली ये √3 हो जाएगा। इसको आगे लिया तो √3h माइनस 30 इज इक्वल्स टू x हो गया यहाँ पे, और x इज इक्वल्स टू h बाय √3 हो गया यहाँ पे। इन दोनों को अगर हमने इक्वेट कर दिया तो क्या आएगा? h बाय √3 इज इक्वल्स टू √3 बाय h माइनस 30। 30 इज इक्वल्स टू √3h माइनस h बाय √3। देयरफॉर √3 कॉमन, नीचे बचा √3h माइनस 2h इज इक्वल्स टू 30, h इज इक्वल्स टू 15√3। आ गया क्या हमारा आंसर? क्या किया हमने? बेसिकली हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम में हमें दिया था कि 30 मीटर ज़्यादा हो जाती है शैडो की लेंथ व्हेन 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है उसका एल्टीट्यूड, और हमने इन दोनों एंगल में कॉट के रेशियोज निकाले और दो अननोन क्वांटिटीज थी h और x, और दो इक्वेशन थी, टू इक्वेशन टू वेरिएबल। आंसर आ गया h इज इक्वल्स टू 15√3। √3 की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो और डिटेल्ड आंसर आ जाएगा। चमक गया क्या? टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। At a point on the road between the pillars, the angle of the elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of each pillar and the position of the point on the road. ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हाइट है दोनों पिलर्स की इक्वल, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये h है, ये h है, ये x है, तो ये 100 माइनस x है। नाउ tan 60 इज इक्वल्स टू h बाय x। √3 इज इक्वल्स टू h बाय x। h इज इक्वल्स टू √3x। ये तो एक चीज आ गई। इस ट्रायंगल में अगर हमने tan लगाया तो tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन 100 माइनस x। tan 60 अगर √3 था तो tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 100 माइनस x।
तो 100 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। 100 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3x। 3x इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, 100 इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 25। आ गया क्या आंसर? एक चीज का तो आ गया, दूसरा निकालना है। बट अगर x आ गया तो h इज इक्वल्स टू √3x इज इक्वल्स टू 25 √3। तो h का भी आंसर आ गया। क्या है बेसिकली सम में डायग्राम बनाना मेन फंडा है। अगर आपने इसका ऐसा डायग्राम बनाया कि ये दोनों पिलर्स ऑपोजिट हैं, इनकी हाइट्स इक्वल टू h है और ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री पे लैंड करते हैं एक रोड पे, तो ये एक डिस्टेंस अगर x हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 है तो ये अदर डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस एक्स। फिर tan 60 tan 30 लगाया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड वी गेट द आंसर। समझ गया क्या? आगे बढ़े। कट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of the tree standing on the opposite bank is 60 degree. But when he moves 30 meters further away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and the width of the river. ठीक है, pretty simple. सबसे पहले डायग्राम, सबसे मेन पार्ट। She is standing at the bank of the river और बाद में 30 मीटर्स अवे है ना, और ट्री को देख रहा है 60 डिग्री के एंगल से। बीच में है रिवर, ये है ट्री। यही ट्री बाद में हो जाती है 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे। यही सम है। और हमें क्या फाइंड करनी है? हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों में अगर tan 30 tan 60 लगा लिया तो आंसर आ जाएगा क्या? लेट्स ट्राई। tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 30। ये हो जाएगा 1/√3 अपॉन h upon x plus 30. That implies h is equals to x plus 30 by √3। और दूसरा हमने देखा tan 60 is equals to h by x। tan 30 1/√3 था तो tan 60 √3 h by x। तो h इज इक्वल्स टू √3x। अब हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो x प्लस 30 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3x। तो 3x इज इक्वल्स टू 30, इधर आ गया प्लस x। 30 is equals to 2x, x is equal to 15 और h is equals to 15√3। हो गया क्या सॉल्व? क्या किया हमने इन दोनों इस सम में? कुछ भी नहीं। अगेन डायग्राम बनाना मेन फंडा था कि एक बंदा एक रिवर के बैंक पे खड़ा है। ये रिवर की अगर विड्थ है और यहाँ पे एक ट्री है तो वो ट्री को 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है। थोड़ा पीछे जाता है 30 मीटर्स तो 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से देखता है। ये दोनों चीज़ें और 30 मीटर्स, ये तीन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे हमने tan 60 और tan 30 की इक्वेशंस लिखी इन दीज टू स्मॉल एंड बिगर ट्रायंगल्स एंड वी फाउंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। समझ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 seconds the angle of elevation changes to 30 degrees. If the jet plane is flying at a constant height of this meters,
फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। डायग्राम क्या रहेगा? समझो जेट प्लेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, इसको आप x मीटर्स पकड़ लो, इसको भी x पकड़ लो, और उसकी हाइट थी 3600√3 और ये पहला एंगल है, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। A, B, C, D, E। अब cot 60 is equals to BE, rather tan 60 is equals to BE अपॉन AB। अब B हमें पता है 3600√3 और tan 60 sin 60 रहता है √3/2, तो ये हो गया √3 अपॉन AB। तो AB इज इक्वल्स टू 3600, ये भी हमें पता चल गया। अब tan 30 अगर हमने लगाया तो 3600√3 अपॉन x प्लस 3600, क्योंकि AB की वैल्यू हमने 3600 अभी अभी निकाली। tan 30 रहेगा 1/√3 that implies x plus 3600 is equals to 3 times 3600, therefore x is equals to 7200 मीटर्स। अब प्लेन ने कितना डिस्टेंस फ्लाई किया? 7200 मीटर्स। कितने टाइम में किया? 30 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या हो गई? 7200 डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड्स, 240 मीटर्स पर सेकेंड। क्या किया हमने इस सम में? कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, एक ट्रेपीजियन टाइप का डायग्राम बना कि प्लेन पहले यहाँ था और फिर आगे चला गया, उसने इतना डिस्टेंस फ्लाई किया, इसको हमने x पकड़ा, हाइट हमें दी हुई थी, और AB, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हमने x और AB डिराइव किया। x से हमें पता चल गया कि प्लेन ने कितना डिस्टेंस फ्लाई किया और 30 सेकेंड्स का ड्यूरेशन दिया हुआ था। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। हो गया क्या सम? आगे बढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 seconds the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet is flying at this particular speed, find the constant height at which the jet is flying. देखो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से भी पहले जेट की स्पीड क्या है? 720 किलोमीटर्स पर आवर। हमको इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकेंड में, तो 720 इंटू 5/18, 200 मीटर्स पर सेकेंड। और कितने सेकेंड जेट फ्लाई किया?
15 seconds. Therefore distance into 15 is equals to 3000 मीटर. अब हमारे डायग्राम में ये काम आएगा 3000 मीटर, तो इसको ध्यान रखते हैं. डायग्राम कैसा बनेगा? सेम पिछले क्वेश्चन जैसा. जेट यहां पे था, फिर यहां पहुंच गया, ये डिस्टेंस हो गया 3000, ये डिस्टेंस हो गया h, ये हो गया x, ये एंगल हो गया 30 और ये एंगल हो गया 60. सबसे पहले 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं. tan 60 इज इक्वल्स टू h बाय x. sin 60 इज √3/2, तो tan भी आ जाएगा √3 h बाय x. h इज इक्वल्स टू √3x. एक ये आंसर आ गया. अब tan 30 वाले में अप्लाई करते हैं. tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 3000, और tan 30 के हिसाब से आ जाएगा 1/√3. अब यहां पे h को अगर हम दोनों साइड से इक्वल कर दें, √3 इज इक्वल्स टू √3x, तो ये हो जाएगा 3x x प्लस 3000. 3000 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 1500 और h इज इक्वल्स टू 1500 √3. ये आ गए हमारे आंसर्स. क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं. इसमें बस स्पीड दी थी और टाइम सेकंड दिया था, उससे हमें ये निकालना था डायग्राम का 3000 मीटर्स. ये एक ट्रिक था. जैसे ही वो क्लियर हुआ तो हमारा डायग्राम बन गया. फिर हमने दोनों एंगल्स में tan 60 और tan 30 लगाया. दो वेरिएबल्स थे h और x, दो इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके हमने h और x के आंसर्स निकाल ली और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. समझ गया क्या? द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई. बिल्डिंग कितनी हाई है? 60 मीटर्स, और एक टावर है, इसका टॉप का और बॉटम का आर 30 डिग्री and 60 degrees respectively. Find the difference between the heights of the building and the tower. वो तो h लिख लो आप. और क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, इसको x लिख लो. 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बनाते हैं. tan 30 is equals to h by x. Sin 30 is half, therefore this is 1/√3 is equals to h by x. तो x is equals to √3h और h is equals to x by
√3। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। tan 60 is equals to 60 by x, √3 is equals to 60 by x, therefore x is equals to 60 upon √3, 3 into 20 upon √3, √3 हो गया आपका x और h हो गया x by √3, therefore 20 √3 by √3, h हो गया आपका 20। सब वैल्यूज मीटर में है क्या? $60 मीटर्स में है, सब कुछ मीटर्स में है, तो ये भी मीटर्स में रहेगा। क्या किया हमने इस सम में? सबसे पहले एक बिल्डिंग बताई गई थी जो 60 मीटर हाई है और एक टावर के टॉप और बॉटम का एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिया गया था और एलिवेशन दिया गया था 30-60। अब दो वेरिएबल बच गए थे, जो ये एडिशनल हाइट है टावर में h वो, और जो उन बिल्डिंग और टावर के बीच में डिस्टेंस है x वो। यही दोनों हमें फाइंड करने थे। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, tan 30 tan 60 लगाया और x और h फाइंड आउट किया 20 √3 मीटर्स एंड 20 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। समझ गया क्या? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as observed from the top of a 100-meter high lighthouse from sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. ये हो गया आपका लाइट हाउस 100 मीटर्स और ये हो गई आपकी फर्स्ट शिप, ये हो गई आपकी सेकेंड शिप, ये 45 डिग्री। अच्छा, अगर ये 45 डिग्री है तो क्या इन दोनों को इक्वल रहना पड़ेगा क्या? क्योंकि ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये भी हो गया आपका 100 मीटर्स और ये है 30 डिग्री। और आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप क्या है। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं tan 45 A B C D, tan 45 is equals to AD upon CD. Tan 45 is 1, therefore AD upon CD is equals to 1, therefore AD upon CD is both equals to 100। ये हमने लिख लिया, जो यहाँ पे जो यहाँ लिखा था वो यहाँ डिराइव कर लिया। अब tan 30 लगाते हैं। tan 30 is equals to 100 upon x plus 100 और tan 30 कितना है? 1/√3। 1/√3 is equals to 100 upon x plus 100। तो x plus 100 is equals to √3 into 100। 100 into √3 minus 1, ये हो गया आपका x। पर x की √3 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 1.73। तो 1.73 माइनस 1 कर लेंगे क्या यहाँ पे? 100 into 1.73 minus 1 is equals to 73। सिंपल था क्या सम? क्या किया हमने इस सम में? एक लाइट हाउस है 100 मीटर्स लॉन्ग, दैट इज 100 मीटर्स अबव द सी लेवल, और एक पॉइंट और दो शिप्स हैं, वन विथ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, अदर एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री।
हमने दोनों ट्रायंगल्स में tan के फॉर्मूलेस को इवेल्युएट किया और वी अराइव्ड विद एन आंसर ऑफ x इज इक्वल्स टू 73 मीटर्स। सिंपल था क्या? आगे बढ़े। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन finds a bird flying at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degree। पहले इतना डायग्राम में बना लेते हैं क्योंकि ये दो टाइप का इसमें दिख रहा है कुछ कुछ। 100 meters एंगल 30 डिग्री। यहाँ पे बर्ड है और इसी को 45 डिग्री के एंगल से फ्रॉम अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग एक लड़की देख रही है। ठीक है, G B A B एंड C। ये डायग्राम बरोबर है क्या? A girl standing on the roof of a 20-meter high building finds the angle of elevation to the same bird being 45 degree. The boy and the girl are on the opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from the girl. मतलब हमें AG फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो AB फाइंड करने की कोशिश करते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB। अरे ये तो दोनों B वगैरह हो गया। एक मिनट, इसको D कर लेते हैं। साइन 30 इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB। AD upon 100 is equals to sin 30. Sin 30 is half. तो AD is equals to 50. 100 by 2 equals to 50. अब अगर AD 50 है तो AE हो जाएगा AD माइनस ED which is equals to GC। AD की वैल्यू आ गई 50, GC की वैल्यू है 20, तो AE हो गया आपका 30। अब साइन ऑफ 45 लगाया जाए तो हो जाएगा AE अपॉन AG जो हमें फाइंड करना है। साइन ऑफ 45 इज व्हाट 1/√2। AE इज व्हाट 30। AG is what we have to find. So AG is equals to 30√2। √2 की वैल्यू दी हुई है 1.41, उसको अप्लाई करके आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। पर हमने बेसिकली क्या किया, इस सम में दो चीज़ें दी गई थी कि एक बॉय है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और एक बर्ड है और एक गर्ल है एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। ये डायग्राम केयरफुली बनाना, इनके एंगल ऑफ एलिवेशन 30, 45 और ऐसा सिमेट्रिक डायग्राम बनाना, दैट वाज द मेन टास्क इन दिस। उसके बाद तो हमने 30 डिग्री वाले ट्रायंगल पे साइन लगाया और 45 डिग्री वाले पे भी हमने साइन लगाया, तो हमारा आंसर आ गया। आंसर इज 30√2। समझ गया क्या? विद दिस वी रीच द एंड ऑफ द चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। थैंक you for your patience. This is Parikshit Agrawal, the good maths professor, signing off.